प्रियात्मन सा प्रेम। जय जीव। आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। समय आने पर वृक्षों के सब पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं और वृक्ष ठूंठा हो जाता है। यदि वृक्ष मनुष्य होते और इन वृक्षों में भी डॉक्टर और वैद्य होते तो पत्ते के सूखने और झड़ने पर वृक्ष यही समझते हैं कि यह कोई भारी रोग है। पर थोड़ी ही दिनों में जब उसमें हरे हरे कमल और सुंदर पत्ते निकल आते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है कि यह रोग नहीं है, किंतु वृक्ष की सजीवता का एक लक्षण था और वृक्ष में अधिक सजीवता लाने तथा उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए प्रकृति या नेचर का एक उपाय था। मकान को झाड़कर जब कूड़े करकट को इकट्ठा कर न कर उसे बाहर फेंकना आरंभ करता तो इससे मकान की कोई हानि नहीं होती, किंतु इससे मकान की सफाई हो जाती है। इन बातों को समझते हुए भी शरीर की सफाई को देखकर जो प्रकृति द्वारा समय समय पर हुआ करती है, मनुष्य डर जाता और उसे एक रोग समझ लेता है। थोड़ा सा भी विचार कर लेने पर यह बात समझ में आ जाती है। हम किसी रोग का अलग अलग नाम नहीं लेना चाहते। जुकाम, ज्वर, अतिसार और फोड़ाफुंसी आदि किसी भी रोग को लीजिए और विचार कीजिए तो मालूम होगा कि यह सब रोग नहीं, किंतु शरीर को साफ, सजीव और नवीन बनाने के लिए आते हैं और शरीर को साफ, सुंदर और नवीन बनाकर चले जाते हैं। जैसे प्रकृति वृक्षों में नवीन जीवन और नवीन पत्तों को लाने के लिए वृक्षों को ठूंठा कर देती है, उसी तरह मनुष्य शरीर में भी नवीन जीवन, नवीन रस तथा शुद्ध रक्त लाने और जीवनहीन अणुओं को बाहर निकाल देने के लिए प्रकृति जो कार्य करने लगती है उसको अज्ञानवश बहुत से मनुष्य रोग कहते हैं। निष्पाप, पवित्र और निर्विकार ईश्वर व आत्मा के बनाए संसार में कहीं पाप, बुराई और दुख नहीं है। जो कुछ बना है मनुष्यों की भलाई के लिए है। निर्विकार और दयालु परमात्मा दुख, विपत्ति, पाप और रोग को नहीं बना सकता और जिसे उसने नहीं बनाया यह सचमुच नहीं बना है। अतः संसार यदि ईश्वर का बनाया है तो यहाँ पाप, रोग और क्लेश का अस्तित्व नहीं है। रोग, दोष और पाप का अस्तित्व वास्तव में अज्ञान के साथ है। जय जीव।